टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। संख्याओं की गणितीय संक्रियाओं में संख्याओं के योग यानी जोड़ करना, घटाना, बाकी निकालना और गुणा करना एवं भाग करना शामिल किए जाते हैं। ये संक्रियाएं निम्न प्रकार की जाती हैं। संकलन, योग अथवा जोड़, एडिशंस। जिस संक्रिया से दो या अधिक संख्याओं के समान एक संख्या प्राप्त करते हैं उसे योग या जोड़ या संकलन कहते हैं, तथा इन दो या अधिक संख्याओं के जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे योगफल कहते हैं। जोड़ का चिन्ह प्लस है और इसे धन चिन्ह कहते हैं, और जब यह किसी संख्या के पहले लिखा जाता है तो प्रकट करता है कि उस संख्या का योग करना है। 15 प्लस 9, 15 प्लस धन 9 का अर्थ है कि 15 में 9 जोड़ना है। उदाहरण के लिए जैसे 9325, 309, 2384, 90157, 109, 40259 एवं 13011 को जोड़ो तो हल हो जाएगा। इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखो कि इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, और इसी प्रकार सैकड़ों के नीचे सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखना चाहिए। 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000 का अंक हो। फिर नीचे एक रेखा खींचकर ऊपर से नीचे योग कर देते हैं। जैसे 9325, फिर लिखेंगे 309, फिर लिखेंगे 2384, फिर लिखेंगे 90157, फिर लिखेंगे 109, फिर लिखेंगे 40259 और फिर लिखेंगे 13011। इस तरह से एक के नीचे एक संख्या लिखते हुए फिर इनका जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा 155554। तो उदाहरण के लिए जैसे दूसरा योग करो, जैसे 357.9, 5011.11, 203.305 और 1.59 एवं 0.253। हल। दशमलव की संख्याओं को जोड़ करते समय दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव चिन्ह आता है तथा दशमलव से पहले की संख्याएं इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे है अंक के नीचे सैकड़े का अंक और आगे की इसी प्रकार से लिखते हैं। दशमलव के दाईं और बाद में यदि संख्याएं एक से अधिक हैं तो उसमें उनमें से एक या अधिक संख्याओं के बाद योग में सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार शून्य लगा सकते हैं और इससे कुल योग पर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 357.900, 5011.110, फिर 203.305, फिर 1.590 और 0.253। तो इसका जब योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो वो हो जाएगा 5574.158। और नेक्स्ट है उदाहरण 3 कि निम्न संख्याओं के योग ज्ञात करें। जैसे 2 प्लस 201.111 प्लस 2009 प्लस 103 प्लस 4106.357 प्लस 10,111.09 प्लस 0.93 प्लस 0.931 प्लस 0.00532 प्लस 1.3। हल करेंगे तो इसके नीचे सबसे पहले संख्या लिखेंगे 2.000, फिर नीचे संख्या आ जाएगी 201.111, फिर नीचे संख्या आएगी 2009.103, फिर संख्या आएगी 4106.357, फिर संख्या आएगी 10111.090, फिर संख्या आएगी 0.930, फिर आएगी 0.931, फिर आएगी संख्या 0.00532, फिर संख्या आएगी 1.300। इस तरह से क्रम वाइज नीचे लिख के इनका जोड़ करेंगे तो टोटल हो जाएगा 16432.82732। उदाहरण 4 है कि रामेश्वर के पास में 5,621 रुपये 40 पैसे, सुरेश के पास 11,111 रुपये 21 पैसे,
कोमल के पास 203 रुपये 9 पैसे तथा विमल के पास 11 रुपये 7 पैसे हैं, तो बताओ इन चारों के पास कुल कितना धन है। तो इसमें एक है 16,746.77 रुपये, दूसरा है 16,946.77 रुपये, तीसरा है 15,146.77 रुपये और चौथा है 16,246.77 रुपये। तो हल करेंगे तो इसका हो जाएगा रुपए और पैसे के नीचे पैसे और रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे। जैसे रामेश्वर के पास में 621 रुपये और पैसे हैं 40 पैसे। इसी प्रकार सुरेश के पास 11,111.21 पैसे, पैसे के नीचे पैसे लिखें। कोमल के पास में 203.09 पैसे और विमल के पास 11 रुपये 7 पैसे। तो कुल इनका योग हो जाएगा 16,946.77 पैसे। यानी चारों के पास कुल हो गया 16,946 रुपये 77 पैसे। बाकी व्यकलन अंतर ज्ञात करना या फिर घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के घटाने की क्रिया को बाकी करना, घटाना या फिर व्यंकलन कहते हैं। बड़ी संख्याओं को विजोयच और छोटी को वियोजक कहते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर जो शेष बचता है उसे शेष अंतर अथवा व्यवकलन फल कहते हैं। घटाने का चिन्ह यानी डैश यानी माइनस का चिन्ह है, इसे ऋण चिन्ह कहते हैं। और 16 - 8 16 ऋण 8 से अभिप्राय यह है कि 16 में से 8 घटाना है। उदाहरण के लिए जैसे 19,827 में से 11,035 को घटाओ। हालांकि छोटी संख्या को बड़ी संख्या के नीचे इस प्रकार लिखें कि इकाई की संख्या के नीचे इकाई की संख्या और दाही के नीचे दाही की इत्यादि हो, इसे इकाई और से चलते हुए घटाते हैं। जैसे 19,827 ये वियोज्य और 11,035 ये वियोजक। तो ये जो घटके संख्या आएगी वो आएगी 8,792 शेष उत्तर। उदाहरण 6 है कि 7,777 रुपये 77 पैसे में से 4,988 रुपये 99 पैसे घटाएं। हल करेंगे तो ऊपर लिखेंगे पहले 7,777.77, इसको माइनस लिखेंगे नीचे निशान लगा करके 4,988.99, शेष हो जाएगा इसका 2,788.78। उदाहरण के लिए जैसे शेष 7वां निम्न को हल करें। 30,703.012 माइनस 17,806.39, शेष हो जाएगा 12,896.973। इसी प्रकार से उदाहरण 8, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। जैसे पहला तो है 89,099 और 8,99,999। दूसरा है 98,99,999। तीसरा 89,99,999 और चौथा 99,89,999। हल है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,99,999 है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। अंतर हो गया 9,99,999,999 माइनस 1 लाख, तो ये हो जाएगा 9,89,09,999। उदाहरण के लिए 9वां कि 4,79,08,093 में 8 के स्थानीय मान में से उसका जातीय मान घटाने पर क्या शेष बचेगा। 8,992, 7,892, 7,808 या 7,992। हल है, क्योंकि 8 का अंक 1000 के स्थान पर है, अतः
8 का स्थानीय मान 8 इंटू 1000 बराबर 8000, 8 का जातीय मान 8 और दोनों का अंतर हो गया 8000 माइनस 8 बराबर 7992। उदाहरण के लिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो जैसे पहले 9,99,989, दूसरा 1,99,999 और तीसरा 0001 और चौथा 1। हल है कि चौथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9,09,999 और 99,999 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। तो दोनों का अंतर 1,00,000 माइनस 99,999 बराबर 1। तो उदाहरण 11, एक नगर की कुल जनसंख्या 4,20,709 है। इनमें से 1,69,817 पुरुष एवं 1,59,379 स्त्रियां हैं तथा शेष बच्चे हैं। नगर में बच्चों की संख्या कितनी है? तो जैसे पहला तो है 91,513, दूसरा है 90,613, तीसरा है 92,613 और चौथा है 92,513। तो हल हो जाएगा, पहला तो पुरुष 1,69,817, स्त्रियां हो गई 1,59,379, कुल हो गए आपके 3,29,196। नगर की कुल जनसंख्या हो गई 4,20,709। इसमें माइनस पुरुष व स्त्रियों की संख्या हो गई, माइनस करेंगे 3,29,196। बच्चों की संख्या आ गई आपके 91,513। तो प्रोज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या को विपरीत चिन्ह वाली संख्या उसका योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम बराबर -5 होगा एवं -1/4 का योग प्रतिलोम 1/4 होगा। योज्य तत्समक का है शून्य। शून्य एक योजक तत्समक है और किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने या फिर घटाने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होती है और उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं और संख्या a प्लस 0 बराबर a, 0 प्लस a बराबर a, कोमा a माइनस 0 बराबर a, किसी भी संख्या एवं उसके योज्य प्रतिलोम का योग सदैव शून्य होता है। योग करने में संख्याओं के क्रम विनियमितता का गुण लागू होता है, अर्थात किसी भी संख्या a एवं b के लिए a प्लस b बराबर b प्लस a तथा a कोमा b एवं c या फिर अधिक के लिए a प्लस b प्लस c बराबर b प्लस c प्लस a बराबर c प्लस b प्लस a बराबर b प्लस a प्लस c बराबर c प्लस a प्लस b आदि। पद तथा व्यंजक, जब कई संख्याएं प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा जुड़ी हों तो उन्हें व्यंजक कहते हैं। व्यंजक के प्रत्येक भाग को जो कि प्लस या फिर माइनस चिन्हों से विभक्त किया गया है पद कहते हैं। इस प्रकार से 5 + 8 - 3 एक व्यंजक है और 5, 8, -3 इसके 3 पद हैं। जिससे संख्या के पूर्व प्लस चिन्ह होता है या फिर कोई चिन्ह नहीं होता है वह धन संख्या या फिर धनात्मक संख्या कहलाती है। जिस संख्या के पूर्व माइनस चिन्ह होता है वह ऋण संख्या या फिर ऋणात्मक संख्या कहलाती है। जैसे 5 एवं -5 एवं +8 धन संख्या है तथा -3 ऋण संख्या है। ऐसे व्यंजक का मान जिसमें कि धन संख्या और ऋण संख्या दोनों हो निम्नलिखित रीति द्वारा ज्ञात किया जाता है। विधि है कि पहले सभी धन संख्याओं का योग करते हैं, फिर सभी ऋण संख्याओं का योग करके सब ऋण संख्याओं के योगफल को सब धन संख्याओं के योगफल में से घटा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 574 - 415 + 4 716 -68 - 75 + 200 का मान ज्ञात करो। तो हल सभी धन संख्याओं का योग बराबर हो गया 574 + 716 + 200 बराबर 1490। ऋण संख्याओं का योग हो गया बराबर 415 +
68 प्लस 75 बराबर 558। वांछित मान हो गया 1490 माइनस 558 बराबर 932। बाकी करने पर या फिर घटाने पर बाकी करने या घटाने में क्रम विनिमेयता का गुण लागू नहीं होता है, अर्थात a माइनस बी क्रॉस b माइनस ए।